भिवानी की लोहारू विधानसभा क्षेत्र की सिवानी अनाज मंडी में व्यापारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में लोहारू विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी जेपी दलाल ने भी शिरकत की, जहां व्यापारियों ने बीजेपी प्रत्याशी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, व्यापारियों के सम्मेलन में इतना उत्साह और भीड़ देखकर साफ नजर आता है कि निश्चित तौर पर लोहारू ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और लोहारू की चौधर का डंका प्रदेश में बजेगा। भिवानी की अनाज मंडी में व्यापारी भाइयों ने मुझे बुलाया और ये कहा कि हमारा व्यापारियों का एक छोटा सा सम्मेलन है। यहाँ आकर के देखा तो हजारों भाई यहाँ पर उपस्थित थे। ऐसा ज़बरदस्त माहौल, मेरी राजनीति करते हुए मुझे 45-50 साल हो गए, मैंने नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। इस दौरान जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीति में पहली बार व्यापारियों में भारी उत्साह और जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह तब संभव हो पाया जब हमने गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हो और मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हो। कि इतना ज़बरदस्त उत्साह है, इतना ज़बरदस्त जन समर्थन है, और ये क्यों है कि जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं हमने की, जिस तरह से मेरिट पर हमने नौकरी दी, जिस तरह से किसानों को बीमा मुआवजा दिया, जिस तरह से नहरों में पानी दिया, जिस तरह से गरीबों के बच्चों को नौकरियों में हक दिया और हर वर्ग को हमने ऊपर उठाने की कोशिश की, ये उसी का परिणाम है। कांग्रेस के अंदर एक भर्ती रोको गैंग है, वो कोशिश कर रहा है कि उनकी सत्ता आ जाए तो इन गरीबों की नौकरी को खा जाएगा, मेरिट को तोड़ देगा। उनके विधायक बार बार ये बयान देते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। ऐसे गैंग को किसी भी रूप में हरियाणा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में। साथ ही इस मौके पर जेपी दलाल ने सांसद कुमारी शैलजा के सवाल पर कहा, इन लोगों की छोटी मानसिकता है और ये एससी समाज को तोड़ना चाहते हैं। जेपी दलाल ने कहा कि कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रही हैं, उन्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिस तरह से अपमानित किया गया शैलजा जी को, इनके एमएलए के कैंडिडेट पहले दिन से फार्म भरने से पहले गाली गलौज दे करके हमारे एससी वर्ग के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। ये इनकी तो छोटी मानसिकता है। इन्होंने अपने शासन के दौरान भी गरीबों के एससी कैटेगरी के भाइयों के घर जलाए, आग लगवाई, उनके घर छुड़वाए, और मैं समझता हूँ शैलजा बहन जी घुटन महसूस कर रही है। उसको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। उसको एक राष्ट्रवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर आ जाना चाहिए। बहरहाल इस चुनावी समर में जीत की आकांक्षा लिए सभी राजनीतिक दल गोते लगा रहे हैं। हर किसी के अपने अपने चुनावी दावे और वादे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता किस पर अधिक विश्वास जताती है, इसका फैसला चुनाव के परिणामों के बाद ही तय होगा। सूर्या समाचार के लिए इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।